हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर जो है हमारा वो शुरू करने वाले हैं आज। और न्यू चैप्टर जो है इसका नाम है आर एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 5 आर एनवायरनमेंट। ठीक है, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5। ओके, 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 5th चैप्टर। 5th चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ से इकोलॉजी क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जनरली हमारे पास क्या है, हमारे सराउंडिंग के बारे में एक्चुअली। ओके, सिंपल सा चैप्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, और वो क्वेश्चंस क्या है वो बहुत ईजी टाइप के हैं। आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे चैप्टर को और अच्छे से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान से क्या है आप सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन चैप्टर की अगर बात करें एनवायरनमेंट, तो स्टार्टिंग किससे करते हैं? एनवायरनमेंट से करते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट? अब एनवायरनमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें या स्टेटमेंट की बात करें या इसको सिंपली मीनिंग में समझे, तो एनवायरनमेंट जो है एक वर्ड से अराइज हुआ है, दैट इज एनवायरन। ओके, एक वर्ड है जिससे क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। और एनवायरनमेंट का जो मतलब है होता है टू एन सर्कल। ठीक है, मतलब कोई एनसर्कल है। तो दैट मीन्स अगर सिंपली हम बात करें, सिंपली अगर बात करें, आवर क्या हो गया, सराउंडिंग। सबसे सिंपल से सिंपल की अगर हम बात करें तो हमारा सराउंडिंग जो है, ठीक है, वही हमारा क्या है, एनवायरनमेंट। अब सराउंडिंग के अंदर देखो, हमारे पास जनरली अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको सराउंडिंग में आपको 2 चीजें दिखाई देती है बेसिकली। एक जनरली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है लिविंग कंपोनेंट। ओके, नॉन लिविंग कंपोनेंट सराउंडिंग में हमारे दिखाई देता है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, लाइक एटमोस्फेयर हो गया हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, हमारे क्या हो गया, अगर हम बात करें जैसे टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, ये सारी क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिसपे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड्स करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो इसके ऊपर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हम डिपेंड्स करते हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम समझते हैं क्या, हमारे इकोसिस्टम। ये हमारा इकोसिस्टम एक्चुअली है क्या, और इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से हमारे लिए क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं नेचर के अंदर, ये सब कुछ। तो हम बात करें तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, वो टॉपिक हमारा आता है इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बेसिकली हमने बात की थी, 2 कंपोनेंट है इसके अंदर हमारे पास। अभी हमने बात की थी कंपोनेंट्स की, कौन कौन से हैं। एक तो है आपके पास लिविंग कंपोनेंट और दूसरा हमारे पास है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इनकी आपस में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। और इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, एक स्टेबल सिस्टम जो होता है वो फॉर्म होता है, जिसे हम सिंपली क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल लेते हैं। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम बात करें, देखो नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स में, जैसे लिविंग कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या आ गया इसके अंदर, जनरली क्या आ गया इसके अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड क्या आ गए, माइक्रोब्स आ गए। ठीक है, और दूसरा अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एयर हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये चीजें क्या है, आपस में इंटरेक्ट करती है। जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले लें ह्यूमन बींग्स का, हम जो है हम डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर, अपने सराउंडिंग के ऊपर। अपना हमारे पास सराउंडिंग में क्या होता है, एक स्टेबल एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और सर्वाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम इंटरेक्शन करते हैं डेली बेसिस पे किसके साथ, इन सारे फैक्टर के साथ, इन सारे कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, और इनके साथ भी क्या करते हैं, हम इंटरेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, और इस इंटरेक्शन के बेसिस क्या होता है, जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में जिसके हम सर्वाइव कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम जनरली क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब ये इकोसिस्टम क्या है,
वेरीज फॉर्म के अंदर हो सकता है, जैसे डिपेंड करें हमारे पास जो बेसिकली क्या है प्रोसेस है, ठीक है। जैसे अगर हम बेसिकली प्रोसेस की बात करें इसके अंदर, तो बेसिकली प्रोसेस जैसे हमारे पास क्या हो गई, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हो क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इस इकोसिस्टम का नेचर में काम क्या है, ये हेल्प करता है किसके अंदर, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के अंदर। जैसे जनरली हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो गई, जैसे आपने 9th में पढ़ी थी आपने, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं। अब CO2 के अंदर क्या कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है, अब CO2 को इंटेक कर रहा है, प्लांट इंटेक कर रहे हैं, वहां से क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है, एंड देन क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, साइक्लिंग चल रही है, एक एक्सचेंज मटेरियल चल रहा है। नाइट्रोजन की बात कर लो, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सराउंडिंग में से, सॉइल में से, और फिर वहां से क्या होता है, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, प्लांट्स को एनिमल्स ईट कर लेते हैं, तो एनिमल्स क्या चला जाता है, फिर उन एनिमल्स को क्या होता है, कोई कार्निवोर टाइप के एनिमल्स होते हैं वो ईट कर लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एंटर रहता है नाइट्रोजन, एंड देन फिर क्या होता है, जब ये सारे डेड होते हैं तो ये सारे कंटेंट क्या होता है, वापस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, वापस से क्या होता है, फिर ये साइकिलिंग चलती रहती है, फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से साइकिलिंग क्या होती है, चलती रहती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स क्या होता है, चले जाते हैं। इससे क्या होता है, बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, बना हुआ रहता है इसका, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और दूसरा हम बात करें फ्लो ऑफ एनर्जी, एक बात करते हैं हम किसकी, एनर्जी फ्लो की। तो जनरली हमारे पास क्या है, एनर्जी कहां से आई और किस तरीके से क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम दी वन लेवल टू दी अनदर, या वन इंडिविजुअल टू दी अनदर, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, फिर एनर्जी किस तरीके से डिसिपेट होती है, जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो कहां से आती है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, दो स्टेप्स हैं, दो प्रोसेस है, इसको लेकर इकोसिस्टम को लेकर। इकोसिस्टम है क्या, इंटरेक्शन है इसकी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की, और उस इंटरेक्शन के बेसिस पे जो स्टेबल सिस्टम डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो काम है इसके, एक क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है, दूसरा फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो उस पर क्या करता है, काम करता है। अब इसके बाद कर लेते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। उसमें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप्स के अंदर हम बात करें तो पहली कैटेगरी हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन के बेसिस पर हम बात करें, टाइम बेसिस के ऊपर बात करें, तो हमारे पास क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास क्या है, टेम्परेरी टाइप के, टेम्परेरी इकोसिस्टम, ठीक है। टेम्परेरी इकोसिस्टम के अंदर अगर हम एग्जांपल ले लें, टेम्परेरी कैसे हो गए, जैसे रेनफेड वाले हो गए, रेनफेड जो होल होते हैं, ठीक है, जैसे बारिश के होते हैं ना, गड्ढों में पानी भर जाता है उसके अंदर, तो वो क्या है, टेम्परेरी टाइप के इकोसिस्टम है। वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, वहां पर भी लाइक बैक्टीरिया और क्या होते हैं, ग्रो करते रहते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर पा रहे हैं, उसका भी एक अपना एनवायरमेंट होता है, उसका भी अपने वाटर बॉडी का उस छोटे से जो गड्ढा बना है, उस चीज की जो होल बना है, उसके अंदर क्या है, एक अपना उसका एनवायरमेंट है, उसका अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस वाटर का, अपना उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन डिजोल्व है, उसके अंदर CO2 डिजोल्व है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं उसी की वजह से क्या कर पाए, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, टाइम पीरियड के शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। जैसे क्या होता है, वो ड्राई हो जाते हैं, वो खत्म हो जाता है वहाँ पे, तो ये क्या कहलाते हैं, टेम्परेरी कहलाते हैं। दूसरे हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, परमानेंट टाइप के। तो परमानेंट इकोसिस्टम, अब परमानेंट जो है, जो परमानेंटली प्रेजेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या हो गई, रिवर हो गई, लेक हो गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, परमानेंट टाइप के, सिंपल है। सेकंड कैटेगरी अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल सी बात है, एक हमारे पास क्या हो गया भाई, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल इकोसिस्टम। अब स्मॉल इकोसिस्टम के अंदर एग्जांपल ले लें हम, तो एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, अ ड्रॉप ऑफ वाटर
एक वाटर की ड्रॉप भी क्या है, एक तरीके से इकोसिस्टम के फॉर्म में काम करती है। तो ये क्या हो गया, स्मॉल वाला हो गया। और अगर हम बात करें लार्ज की, लार्ज इकोसिस्टम तो काफी बड़े बड़े हो गए। लाइक एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, ओशियंस हो गए, ठीक है, डेजर्ट हो गए, ये हमारे पास क्या है, बड़े साइज के इकोसिस्टम है। ओके, फिर और भी हमारे पास एक ड्यूरेशन और बात कर लेते हैं, एक जो टाइप है हमारे पास और बात कर लेते हैं। तो तीसरा हमारे पास जो बेसिस है इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेस पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमारे पास क्या हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, उसको हमने नहीं बनाया है, वो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल। जैसे हमारे पास क्या हो गई, रिवर हो गई भाई, ठीक है, ओशियंस हो गई, ठीक है, डेजर्ट हो गए, ये सारे क्या नेचर के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास होता है आर्टिफिशियल। आप आर्टिफिशियली भी इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ आपको, हमारे पास क्या हो गया, एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है ना, फिश टैंक, देखा होगा आपने सबने। तो वो क्या है, देखो उसके अंदर सारी चीजें क्या है, ह्यूमन बींग्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके वाटर कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अंदर फूड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है वो ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। इस टाइप का जो इकोसिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये हमारे पास क्या तीन कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन हो गया। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, इसके टाइप्स। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दो, ठीक है, टेम्परेरी एग्जाम्पल दो, या फिर आप क्या करें, परमानेंट एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपसे एक नंबर में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।